हेलो। हेलो, मन्नू बात कर रही हूँ। अरे हाँ मन्नू, सॉरी मैं वो जल्दी में तुम्हारा नाम नहीं देख पाया। कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? मियाँ कैसा है तुम्हारा? तंग तो नहीं कर रही उसको? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ हैं? बस कभी यहाँ कभी वहाँ। आप कराची में है ना? हाँ इधर ही हूँ, लेकिन एक दो दिन में वापस चला जाऊंगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने मिलने के लिए थोड़ी कहना था। नहीं नहीं अरे वो मेरे काम की नौयत इस तरह की है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए बोला था। एनीवेज तुम सुनाओ, फोन कैसे किया? सब ठीक है ना? वो आपने कहा था ना कि मैं जब चाहे आपको याद कर सकती हूँ। सब लोग मुझे घर पर छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ, बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए आपको फोन कर लिया। तो तुम क्यों नहीं गई? मीकाइल को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए। उन्हें मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना मेरे कपड़े, ना मेरे पहनने का अंदाज, ना मेरी बात करने का अंदाज, ना मेरी पसंद के खाने। आपने कहा था ना मुझे यहाँ शादी करने के लिए। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे लोग हैं वो। लेकिन मेरी तरह के तो नहीं है ना। मीकाइल ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अलग हो जाऊं। कोई शौहर बोलता है ऐसा क्या? आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं, बातें कर रहे हो, फिर चले जाइएगा। मन्नू, तुम्हें मेरे से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा औरत हो। मैंने गलत बोला था कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ मीकाइल को ही याद करना चाहिए। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी हमारे दरमियान था उसको भूल जाओ। आप भूल गए? हाँ भूल गया। वो गलियां, वो रास्ते, वो यादें सब छोड़कर कराची आ गया हूं। अगर अपने माजी में फंसा रहूंगा तो मुस्तकबिल कैसे बनाऊंगा मैं? आप अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मुझे भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर में दिल लगाओ। पलट कर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वहां हूं ही नहीं मिनाइल। मुझे मिनाइल नहीं कर। तो क्या कहूं? मिसेस मीकाइल, देखो तुम्हें मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए। तुम अम्मी अब्बा को फोन करती या बिया को फोन कर लेती। आप अच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है सब कुछ भूल के। देखो मैंने जो बोलना था बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। आपको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क का तो पता नहीं, लेकिन अफसोस जरूर होगा। ओके, समझ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। मैं अब आपका नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती, हमेशा के लिए। खुदा हाफिज़। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे
नाल मिलाइया अखियां आंटी, मैं बाल कटवा लूं? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे बाल हैं। मिकाइल को अच्छे लगेंगे। ठीक है, कटवा लो। आप चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तुम चले जाओ दामन छुड़ा के, देखना हम भी जहां से गुजर जाएंगे। हम ना देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर, फिर भले राह तकते रहो। जाने दो, यूं ना रोका करो। अस्सलाम वालेकुम। आज तो तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। वैसे मिकाइल को बड़ी सरप्राइज मिलेगी तुम्हें देखकर। पूछो तो जाने। एक्ट्रेस या मॉडल हॉलीवुड की? हॉलीवुड की नहीं, लॉलीवुड की, पंजाब की मीना हिल। वो नहीं यार, कहाँ गई लंबी चादर, चोटी, मासियों वाला हार? बेचारी मासी तो कभी भी नहीं लगती थी। अब तो इसे पार्टीज में ले जाओगे ना अपने साथ? हाँ हाँ डेफिनेटली। चलोगी ना पार्टीज में? कपड़ों के साथ साथ बोलना ही पड़ता है। अब ये तुम्हारे हवाले, अब तुम ही इसकी ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग पार्टीज पे जाके हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस भी ठीक है,
आज रात को तुम मेरे फ्रेंड से मिलने चलो। रेडी? रेडी। जमील, 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 अरे अब ठीक है? अंकल आप ठीक है? पानी जी? पानी 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 मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। पानी पानी। हाँ हाँ थोड़ा सा और कुछ चाहिए आपको? जमील से कहो मुझे खाना खिला दे। जमील तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे होगा, वो बेल पड़ी होगी ना यहाँ पे, वो दीजिए आ जाएगा। वो बेल नहीं है। अच्छा, कहीं हो सकता है गिर गई हो, मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं नहीं, वो बेल ले गया। कौन? जमील। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। जमील, जमील। अब भोग तो इसके साथ साथ चलता रहेगा ना जी। जमील। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो यार। यार वो रहमान साहब को प्लीज खाना दे दो, उनको भूख लगी है। बेल क्यों नहीं बजाई उन्होंने? मुझे क्या पता बेल क्यों नहीं बजाई, प्लीज, वो काफी देर से कह रहे हैं यार। मैं फोन करता हूँ, बाद में बंद करो। खाने में देर क्या हो गई? कयामत आ गई। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? जमील, 11 बजे मुझे भूख लग जाती है। तुम घंटी भी अपने साथ लेकर चले गए हो और वो पानी का गिलास भी इतनी दूर रख दिया है। क्या करते हो? क्या मैं आपके सामने हाथ बांधकर खड़ा रहूं? हैं? आपकी घंटी की टन ने ना मेरे सर में दर्द पैदा कर दिया। आपके सर में कोई इतनी देर घंटी बजाए तो पता चलेगा। हिलिए मत, चलिए मुंह खोलिए। अरे क्या कर रहे हो? ठूसो तो मत मेरे मुंह में। तुम छोड़ दो, मैं खुद खा लूंगा। देखा है मैंने कैसे खाते हैं, 10 जगह गिराएंगे। जल्दी खाइए, मुझे बहुत काम है। मुंह चलाइए, शाबाश। आ कीजिए। ठंडी रोटी है, सूखी हुई, और कम से कम और कुछ नहीं था तो वो माइक्रोवेव में गर्मी कर लेते रोटी को। नखरे खत्म नहीं होते आपके। ये लीजिए, भिगो दी। पानी में भिगो? और क्या दूध में भिगो के आपको रोटी खिलाऊं? और बात सुनिए, खाना खाइए, बीच में पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ आखिर में मिलेगा 2 घूंट। बार बार मैं डायपर चेंज करने नहीं आ सकता। खाइए। ये कोई भारी नहीं है। पैसे दे मेरे वापस। ये मेरे चाइना वर्जन है जो कि इस वक्त यहाँ पर
प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बारी है, बट तू ये बता कि तूने पिछले 1 घंटे में कितने पैसे जीते? हाँ, तू ये बता तूने 1 महीने में कितने घंटे की अपनी अर्निंग बता। ये लोग जुआ खेल रहे हैं। स्टूपिड, जुआ नहीं होता, पोकर होता है। इनके सामने मत बोलना, मजाक उड़ेगा तुम्हारा। मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। नाइल, सब देख रहे हैं, बुरा लगता है। अच्छा अच्छा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। गाइस, मीट बना है। आइए ना। अरे मत घबराएं। Very, very, very warm welcome to the family. Welcome aboard. तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग मिनाह में कंपनी दो, फिराज मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हैं? अरे ड्रिंक लेने जा रहा होगा। आप आए, आइए ना, घबराएं मत। आए बैठो। अरे बैठो ना, वो ऐसी कुछ पीने के लिए गया है, डोंट वरी। क्या पीने? छोड़ो उसे, तो मुझे बताओ तुम क्या पियोगी, मैं लेके आता हूँ। कहाँ गए वो कौन? मेरा मतलब है मिकाइल कहाँ गया? सना, देखो किस तरह बात करती है। एक दफा और दोबारा बोल दो, बिल्कुल वैसी जैसे अभी बोला। मुझे प्लीज मिकाइल के पास ले चलो। अरे चलो ना, मत घबराओ। पूरी वाली बच्ची देगी? हाँ, कौन हो भाई? हाँ, साथ आइए, मात के साथ आइए। हाँ, पिला थोड़ी सही। वो उसे यार जारी है वो। तो कोई बात नहीं, जाने दे। थोड़ी देर बाहर बैठेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह, बंदे का कैरेक्टर ही सही नहीं है यार। यार तुमसे लेकर क्यों आया? शी इज क्लियरली नॉट कंफर्टेबल। नहीं यार, क्या हो गया तुम दोनों को? वो मेरे साथ कुछ जुड़ कर रही है, अब उसकी वजह से अपनी नाइट नहीं खराब कर रहा है। जस्ट कर। फिर एनीवेज, कितने का पॉट है? 50,000। तू चुप रहे। एंड व्हाटएवर द पॉट इज, यू आर सिटिंग दिस वन आउट। बारी छोटी मोटी हार जीत सकती है। लेट्स प्ले। कभी सुन लो, दिमाग खराब है। यार I'm sorry, मैं ये सारी बातें तुमसे ऑफिस में करना चाह रहा था, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। कुकी, ये आना जरा फौरन। तुमने खुद सुना? यार हाँ, मैं खुद कमरे के बाहर खड़ा था, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जमील का सलूक बिल्कुल सही नहीं है तुम्हारे फादर के साथ। तो यकीन नहीं आ रहा कि जमील अब्बा के साथ ये कर सकता है। हाँ, क्या हुआ? सुना तुमने इसने क्या कहा? अब क्या कहा इन्होंने? जमील का सलूक अब्बा जी के साथ अच्छा नहीं है। वो उनको पानी नहीं देता ताकि बार बार डायपर ना चेंज करना पड़े। यहाँ तक कि उसने बेल भी अब्बा जी की रीच से बाहर रखी हुई ताकि उसको बार बार बुलाए ना वो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, उसने खुद सुना है भाई। सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने कामों में इतना बिजी रहता हूँ कि अब्बा जी के पास 2-2 दिन नहीं जा पाता। तो मेरे होते हुए तुम्हें जरूरत भी क्या है? कुछ भी हो, लेकिन हम नौकरों पे अब्बा जी को नहीं छोड़ सकते। सब मेरा कसूर है। जानी, क्या हो गया है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? उनके महीने की दवाएं, उनकी मेडिकल बिल्स, उनकी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ का तो मैं ख्याल रखती हूँ। अब एक दफा अगर नौकर केयरलेस हो गया तो क्या मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर दोगे इस तरह? तुम्हारी नहीं, जमील की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसको भी तो मैं ही सुपरवाइज करती हूँ ना। तो अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि मैं अपना काम नहीं कर रही। अरे मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ? तुमने तो अब्बा जी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, शायद दुनिया की कोई बहू भी ना दे सके। तुम जमील से बात करो, मैं अब्बा जी के कमरे में जा रहा हूँ। सुनो, बैठो, रिलैक्स, काम डाउन। मैं बात करती हूँ जमील से, और बल्कि मैं अब्बा से खुद माफी भी मांग लेती हूँ। अरे तुम क्यों माफी मांगोगी? तुम्हारा कसूर थोड़ी है। मैं जमील को नौकरी से निकाल दूंगा। थैंक यू यार, तुमने बता दिया। यस, थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया। आप ना बताते तो पता नहीं कितनी मुश्किल हो जाती। बहरहाल अब आपको मजीद फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में,
हम संभाल लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। कौन? मैं हूं, दरवाजा खोले। अरे मिकाइल, संभालिए इसे। इसकी वजह से आज मेरी पार्टी पे इतनी बेइज्जती हुई जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या हुआ? छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया है। आप लोग भी पार्टीज पे जाते हैं, अब मैं क्या इसके लिए मिलाद और नाथखानी करवाऊं? अरे बेटा, इसके लिए ये बिल्कुल नया माहौल है, थोड़ा बर्दाश्त करो। क्या बर्दाश्त करूं डैड? वहां पर सब लोग आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को क्या हुआ है, वो ऐसी क्यों हुए हैं। सो एम्बैरेसिंग। खैर, द पॉइंट इज दिस कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप उसको वापस भेज दें। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बेवकूफी की बातें मत करो। मामा, मैं इसको साफ साफ बता चुका हूँ कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ, तो बेहतर नहीं कि ये अपने घर चली जाए। मैं इसे वापस नहीं भेजूंगा। ठीक है, फिर एक बैठे घर पे। I don't care। बीवी है तुम्हारी, इसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा काम है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे तलाक दे देता हूँ। इसने फिर जहाँ जाना, जिसके साथ भी शादी करनी कर ले। तो तलाक कैसे देते हैं? अगर 3 दफा बोलूंगा तो तलाक हो जाएगी। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कोई जिम्मेदारी का एहसास है तुम्हें कि नहीं? मामा, मैं इस रोती बसूरती के साथ नहीं रहना चाहता, बात खत्म। इतनी बड़ी बात करने से पहले तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। सोचने का क्या फायदा है डैड? बदल ये नहीं सकती, मैं भी नहीं बदल सकता, तो व्हाट्स द पॉइंट? बेहतर नहीं कि जितनी जल्दी मैं इस मसले से बाहर निकलूं उतना ही मेरे लिए अच्छा है। देखो, थोड़ा टाइम देना चाहिए, और फिर इसको भी तो वक्त चाहिए ना सोचने के लिए। आज रात तुम सोच लो, सुबह तक मुझे फैसला करके बता देना। इसे अंदर लेके आओ बेटा। आओ बेटा, आओ। सिर्फ मिकाइल को ही याद करना चाहिए। पलट कर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वहां हूं ही नहीं मिनाइल। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी हमारे दरमियान था उसको भूल जाओ। खुलवाओ दरवाजा। दो ने नाश्ता। ये क्या है? नहीं, मुझे लगा कि आपको नाश्ता और खाना वगैरह सही से नहीं मिलता रहा ना, शायद इसलिए आप इतनी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं। ओछी हरकतें? क्या ओछी हरकतें? यही ओछी हरकतें जो आप कर रहे हैं। बनते तो आप बहुत रिलीजियस हैं। आपको ये नहीं पता कि मियाँ और बीवी में लड़ाई कराना कितना बड़ा गुनाह होता है? मैंने कब कराई मियाँ बीवी में लड़ाई? तो फिर इफ्ती ने मुझसे ये क्यों कहा कि आइंदा अगर मेरे अब्बा का ख्याल ना रखा गया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? आई एम रियली सॉरी, मैंने
सिर्फ जमील की बात की थी और कुछ नहीं। तो अगर आपको जमील के बारे में भी कोई प्रॉब्लम थी, आप मुझसे बात कर सकते थे। इफ्ती से क्यों कहा आपने? क्योंकि मैं चाहता था उसको पता हो कि जमील का सलूक इफ्ती के फादर के साथ सही नहीं है। बाजी खुदा की कसम, ये गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ जमील, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ लोगों को अंदाजा नहीं ना होता कि एक बीमार आदमी का ख्याल रखना कितना मुश्किल काम होता है। बाहर वालों को तो काम ही यही है कि बस एतराज करते फिर। तो जो ये उनको पानी में डबो कर रोटी खिला रहा था, उसका क्या? आपने खुद देखा? मैं दरवाजे के बाहर खुद सुना। मैंने सुन लिया आपने? देखा नहीं, दरवाजे पे कान लगाकर सिर्फ सुना था। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको मालूम हो कि जमील क्या कर रहा है। आगे आपकी मर्जी है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपने मुलाजमों के थ्रू अपने ससुर पर जुल्म करवाती हूँ? मैं ये कब कह रहा हूँ? यही तो कह रहे हैं आप। देखिए प्लीज, आइंदा आप मेरे ससुर से ना मिले, समझे आप? चलो जमील, नाश्ता कर लीजिए। Do you know that most of these things did not exist many years ago? They were all created or invented by someone. मन्नो, एक बात तो बताओ, इस दफा ईद पे तुम कौन सा रंग पहनोगी? तुम कौन सा पहन रही हो? मुझे तो लाल बहुत पसंद है, लेकिन भाई को ना काला रंग पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काला पहन लूँ। नहीं, तुम लाल पहना, मैं काला पहन लूंगी। लेकिन लाल हो गया ना फैसला, मैं काला पहनूंगी। तुमने फैसला कर लिया? गुड। इंसान को इतना ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। तो फिर ये कपड़े क्यों पैक किए? क्योंकि मैं नहीं, ये कपड़े जा रहे हैं। आप नाश्ता तो कर लें, ठंडा हो रहा है। मिनाहिल, कहाँ जा रही हो? मिकाइल, रोको इसे। रहने दे डैडी, वो कहीं नहीं जा रही। इसे तलाक दे देता हूँ। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मामा, मैं इस रोती बसूरती के साथ नहीं रहना चाहता। बात खत्म।
भाई हो गया। कहाँ खोए हुए हैं आप? नहीं कुछ नहीं यार, वो अखबार में इश्तिहार देख रहा हूँ घरों के लिए। क्यों? इफ्ती भाई का घर है ना, वहां से क्यों जा रहे हैं? यार ऑब्वियसली जाना तो है ना, मैंने कब तक रहूंगा यहाँ पे। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई यार, सॉरी। अब दिखाओ। ये देखें। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा दिखाओ। सही है। नहीं लेकिन ये थोड़ी सी तुमने गड़बड़ की है। पैराग्राफ 3 के अंदर जरा दोबारा देखना। कहाँ पे? भैया मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूं? भाई खुदा हाफिज। क्या हुआ? मेरा पैर पे क्या मुसीबत है। एक तो जब उठते हो तो लगता है जलजला आ रहा है। अब्बा जी बेल बजा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है अब्बा जी को, उनकी आदत है इस तरह से बेल बजाने की खामखा में। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तुम सो, मैं देख कर आता हूँ। क्या मुसीबत है इफ्ती, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें बात? तुम्हें मेरी नींद का कोई ख्याल नहीं है? अब तो बेल भी बजना बंद हो गई है। फॉर गॉड सेक यार सो जाओ। वो हैंडल है नीचे, उसको घुमाओ। जी एक मिनट। अरे रे 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 रे, इसके बराबर में दूसरा हैंडल है, उसे घुमाओ। जी। पानी में मुंह से पीता हूँ, पैर से तो नहीं पीऊंगा ना। जी सॉरी। ये हाँ ये अब ठीक है। एक थोड़ा सा बस। थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए। बच गया, मैं तो समझा था पैर भी गया आज। थैंक यू। कौन हो तुम? सलाउद्दीन, इफ्ती का दोस्त। इफ्ती के दोस्त हो तुम? मुझे तवक्को नहीं थी कि इफ्ती के दोस्त इतने मुअज़्ज़ब भी हो सकते हैं। उसकी बीवी ने तुम्हें घर में आने दिया? जी मैं रहता हूँ यहाँ पे, इफ्ती के ऑफिस में काम कर रहा हूँ मैं। कोई ना कोई मकसद होगा उसका। तो घर में कौन सा कमरा दिया है उसने तुमको रहने के लिए? जी नीचे जो आपकी लाइब्रेरी है आई गेस। इस घर का सबसे अच्छा कमरा उसने दोपहर में तुम्हें दे दिया रहने के लिए। उस लाइब्रेरी में मेरी बहुत सी कीमती किताबें हैं जो बड़ी मेहनत से मैंने संभाल कर रखी हैं। उसमें से बाज़ किताबें तो ऐसी हैं कि दुनिया भर में नायाब हैं। अगर बेचने निकलोगे तो लाखों रुपए की बिकेंगी। वैसे तुम्हें पढ़ने का शौक है? जी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ दिनों में मैं जा रहा हूं यहां से। जाहिर है मेरी बहू के साथ किसी की भी नहीं बनती। ये तो मेरे बेटे ही का दिल गुर्दा है कि वो उसे बर्दाश्त कर रहा है। पता नहीं दिल गुर्दा है या जिगर नहीं है जो वो उससे अलहदगी नहीं इख्तियार कर रहा। बहरहाल
क्या पूछने लगा था मैं तुमसे? हाँ, तो कब तक रहने का इरादा है यहाँ? कुछ दिन हूं मैं यहाँ पे। तो एक काम करो ना, कभी कभार छुपके से कुछ किताबें स्मगल करके ले आया करो मेरे लिए उस कमरे से। कल मुझे तो आपसे मिलने की इजाजत नहीं है, मैं किताबें कैसे? भाई छुप छुपा कर, अब देखो ना, छुप छुपा कर किसी न किसी लड़की से मिलते तो रहे होगे तुम, प्रैक्टिस होगी ना तुम्हें या नहीं? नौजवान हो यार। बस फिर तो लिखो लिखो, नाम लिखो, किताबों का नाम लिखो। कॉपी पेंसिल? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गई अब तो। वैसे सुबह को उठकर तुम्हारा सलाम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मिकाइल को नहीं लगता। खैर, आप दोनों सुबह सुबह कैसे उठ गए? भाई हमने सोचा कि तुम्हें कंपनी देंगे, मगर तुम सोती रह गई। आई एम सॉरी अंकल, असल में मैंने एक फैसला किया है। अब मैं मिकाइल के वक्त पर ही सोया और जागा करूंगी। ये कैसा फैसला किया है तुमने? हम तो समझ रहे थे कि तुम मिकाइल को समझाओगी कि वो भी सुबह उठा करे और ऑफिस जाया करे। मिकाइल कहते हैं कि एंजॉय करने का टाइम है, जब सर पर पड़ेगी तो काम भी कर लेंगे। हमने तो समझा था कि तुम मिकाइल को सुधार लोगी, मगर तुम तो उसकी जैसी बातें करने लगी मन्नो। मनाहिल, मिकाइल को मन्नू पसंद नहीं है।